Good morning, students. Now we start assertion and reasoning question of chapter motion. This is very important and new concept. So आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो जाता है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक assertion और दूसरा रीजनिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो कोई किसी की डेफिनेशन हो सकती है या कॉन्सेप्ट हो सकता है और उसी से रिलेटेड उसी को समझाते हुए रीज़न होता है। हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट का करेक्ट रीज़न सेकंड वाला दिया गया हो, या हो सकता है कि जो असर्शन है, स्टेटमेंट है, वो ट्रू हो बट उसका रीज़न जो है वो करेक्ट ना हो। तो इसमें 5 ऑप्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट ये हो सकता है कि बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। assertion का सही एक्सप्लेनेशन रीज़न के थ्रू हमको मिल रहा है। यदि ऐसा मिलता है तो हम ऑप्शन ए को करेक्ट मानेंगे। ऐसा भी हो सकता है दो स्टेटमेंट में कि assertion रीज़न दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो, बट assertion का सही रीज़न वहाँ पर ना दिया गया हो, मतलब रीज़न कुछ और बता रहा हो और assertion कुछ और बता रहा हो, दोनों कोरिलेट नहीं कर रहे हो, तो उस समय हम ऑप्शन बी लेंगे। हो सकता है कि assertion और रीज़न में कोई एक ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, ऐसा इसमें ऑप्शन सी लेंगे। यदि assertion रीज़न दोनों ही फॉल्स हैं तो हम ऑप्शन डी ले लेते हैं, और यदि assertion फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो हम ऑप्शन ई लेंगे। इस तरह से आप लोग को 4 या 5 ऑप्शंस वहाँ पर दिए रहेंगे और क्वेश्चंस दिए होंगे। उसमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऑप्शन कौन सा एक्ट होगा। ऑप्शन ए लगेगा कि बी लगेगा कि सी लगेगा कि डी लगेगा या ई लगेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में assertion दिया है, एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज़ मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। क्या यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? यस। यदि कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उस पर यदि उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा। जैसे एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये करेक्ट है, मतलब assertion ट्रू है। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न विद चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन, वो करेक्ट कौन सा रीज़न दे रहा है कि यदि किसी का डायरेक्शन चेंज होता है तो वह उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर assertion और रीज़न बोथ आर ट्रू एंड assertion reason is the correct explanation of assertion, so that क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन क्या है? बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी ज़ीरो even if the distance covered by it is not zero। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है यदि डिस्टेंस वो मूव किया हो तो भी। तो यस, करेक्ट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे सर्कुलर मोशन में यदि पूरा एक फुल राउंड कंप्लीट कर ले गया दी बॉडी तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा, बट डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी? पूरा सरकमफ्रेंसेस के बराबर हो जाएगी, मीन्स 2πr के इक्वल होगी। तो असर्शन करेक्ट है। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ए आएगा। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Question number 3, assertion: the graph between two physical quantities P and Q is a straight line, then P by Q is constant. Yes, correct है। यदि ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो P by Q, यदि P वर्सेस Q हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं और P और Q का ग्राफ हमको यदि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मीन्स P by Q कांस्टेंट होगा, करेक्ट है। अब reason: the straight line graphs means that P is proportional to Q and P is equal to constant multiplied by Q, ये भी करेक्ट है। और सेकंड वाला ऐसा रीज़न जो है वो assertion के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। सो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आएगा। ए, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Question number 4, assertion: velocity versus time graph of a particle in uniform motion along a straight path is a line parallel to the time axis. velocity time graph किसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन रहता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, करेक्ट है। एंड रीजन: इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम इक्लेप्स्ड। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज विद स्क्वायर ऑफ द टाइम नहीं होगा, विद द टाइम ऑफ इलेप्स्ड, टाइम के साथ वो वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनेट होगी। तो यहाँ पर आपका आएगा, ये रीज़न जो है वो गलत है और रीज़न गलत है, असर्शन ट्रू है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। Question number 5, the speedometer of a car measures the instantaneous speed of car. Correct है। Average speed is equal to the total distance covered by an object divided by the total time taken, ये भी correct है। और reason जो है वो assertion का concept clear कर रहा है, इसलिए option A। तो question number 5 में आंसर आएगा option A। Question number